नमस्कार। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए दुखद खबर। नहीं रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी। 15 साल पहले आए थे फर्रुखाबाद वासियों में शोक की लहर। जाने माने शायर राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। राहत साहब का अंदाजे बयां अलग और दिलचस्प होता था। राहत इंदौरी के निधन के बाद अरविंदो अस्पताल का अहम बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार डॉक्टर विनोद भंडारी ने कहा है कि उन्हें आज यानी मंगलवार को 2 बार दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके शरीर में 60% तक निमोनिया था। उनका अंदाजे बयां कुछ अलग ही होता था। उन्होंने कभी कहा था, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, मौत का जहर फिजाओं में, अब कहाँ जाके सांस ली जाए। अंतिम सांस के साथ ही अब वे जमींदार हो गए। दरअसल उनका एक शेर बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने कभी कहा था, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ये मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। इस शेर में जमींदार होने से उनका आशय था कि जिस जमीन में उन्हें दफनाया जाएगा वो भले ही 2 गज की हो, मगर हमेशा के लिए उनकी मिल्कियत यानी संपत्ति हो जाएगी। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्होंने निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी राहत इंदौरी ने खुद ट्वीट करके दी थी। राहत साहब 2005 में यहाँ अंजुमन स्कूल में हुए एक मुशायरे में फर्रुखाबाद आए थे। उन्हें बुलाने वाले शायर बसी अहमद बसी का भी बहुत पहले निधन हो चुका है। सुबह उन्होंने ट्वीट किया था कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर मेरा कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो अस्पताल में भर्ती हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। एक और आग्रह है कि मुझे या घर के लोगों को फ़ोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। इस ट्वीट के बाद राहत इंदौरी के चाहने वाले जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की दुआ के साथ मैसेज लिख रहे थे, लेकिन देर शाम उनके निधन की खबर आई। ख्यातिलब्ध कवि डॉक्टर शिवोम अंबर ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राहत साहब के जाने से एक युग का अंत हो गया है। पांचाल प्रेस क्लब की बैठक में मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। अध्यक्ष अनिल वर्मा शेखर ने कहा कि राहत साहब का अंदाजे बयां कुछ अलग ही था। फर्रुखाबाद के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी इन शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये जानकारी हुई है अभी कि डॉक्टर राहत इंदौरी जी का अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में निधन हो गया है। तो इससे हम सब बहुत व्यथित हैं। वो एक ऐसे कवि थे, ऐसे शायर थे कि उनकी कविताएं, उनकी शायरी कभी बूढ़ी नहीं होती थी। सदैव ही उनकी कविताएं, रचनाएं हमेशा जवान रहती थी और विशेष तौर से देश के नागरिकों को उन्होंने हमेशा ही एक प्रेरणा देने का काम किया है। चाहे कवि के रूप में डॉक्टर कुमार विश्वास ले लीजिए या इस तरह के जो आज की नई पीढ़ी के कवि हैं, उन्होंने सदैव ही उन सबको मार्गदर्शन देने का काम किया है और उन्हें एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। आज उनके निधन पर पता लगा कि 70 वर्ष की अपनी अवस्था में उनका ये निधन असामयिक निधन हुआ है। हम सभी लोग उनके इस निधन पर सबसे पहले तो मैं राहत इंदौरी साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और एक बहुत बड़ी क्षति है हिंदी साहित्य के लिए, उर्दू साहित्य के लिए कि राहत इंदौरी साहब जैसा विश्व प्रसिद्ध हमारे हिंदुस्तान का शायर, गीतकार, जिन्होंने फिल्मों में अच्छे अच्छे गीत दिए हैं, आज वो इस दुनिया को अलविदा है। उन्हें पुनः श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहूंगा कि राहत इंदौरी साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस उर्दू साहित्य में और फिल्म जगत में गीतकार के रूप में। तो उनकी इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता और दुखद है कि इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान राहत इंदौरी साहब को भी हम लोगों ने खो दिया है। ये एक बड़ी क्षति है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं दिल से। राहत इंदौरी साहब जाने माने शायर थे और जिन्होंने उस क्षेत्र में अपनी एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था। वो ऐसा चेहरा था जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं थी
आज आकस्मिक रूप से उनका निधन हो गया है और मैं ईश्वर से चाहता हूँ कि उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की क्षमता दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और आज विनम्रता पूर्वक मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।